हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। इसमें से ये समझे 100% आता ही आता है। क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और ये भी आएगा कि स्ट्रक्चर हार्ट का बनाने का भी आ जाएगा। अगर बनाने का नहीं आएगा तो कार पूछ लेगा, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है, आएगा इसी से फिक्स है आप लोगों में। तो देख आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा, हम साइड हो जाते हैं, दिख रहा होगा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इतना जो आपको तामझाम दिख रहा है, इसको कितना सरल विधि से, कितना आसानी से इसको हम बना सकते हैं अपने कॉपी में और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहले तो मैं नाम बता दूं क्या है, कैसे है, इसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, हमारा हार्ट है। हार्ट का मतलब होता है हृदय। हिंदी में उसको हृदय बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको हार्ट बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इसको बनाने का विधि मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आसानी से बन सकते। पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि ये 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। मेरा नंबरिंग करने का मतलब नहीं है कि ये दूसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर है, मतलब कि ये 4 चैम्बर, आपको ये दिखे कि ये 4 चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर का काम क्या होता है मैं ये भी बता दूं कि इसमें ब्लड फिल होता है, फिल मतलब भरता है, और इसमें से ब्लड जाता भी है। इसमें फिल होते हैं, इधर से जाते हैं। तो मैं इस चारों चैम्बर का नाम आप लोग देख लीजिए क्या है। ये जो पहला चैम्बर बताए थे, इसका क्या नाम है? देखिए, राइट आर्टियम। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दाया आलिंद। क्या बोल सकते हैं? दाया आलिंद। तो देखिए, राइट आर्टियम पहला जो चैम्बर है उसको बोलते हैं दाया आलिंद। इसके बाद देखिए इधर भी एक चैम्बर, यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ था, इस 2 वाले को देखिए क्या लिखे हैं? लेफ्ट आर्टियम, मतलब कि बायां आलिंद। इसके पहले हम आपको दायां बायां से आलिंद के बारे में बताने से पहले बता दें किधर दायां होता है किधर बायां होता है। मान लीजिए हमारी ये कॉपी है और हम इसे बना रहे हैं, तो हमारा हाथ का तो दायां ये हो गया, बायां हमारा इधर हो गया। लेकिन जब हम इस पर बनाएंगे तो हमारा तब कॉपी की तरफ साइड से खड़े हो जाएंगे, इधर से, जैसे पीछे कॉपी है हम खड़े हो गए। तो हमारा क्या है कि ये क्या है? बायां है, ये हमारा क्या है? दायां है। तो हम जब भी अपने कॉपी या बुक में लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाते समय, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा मतलब पलट लिए हैं उसको, हमारा दायां इधर है बायां इधर है। अब हम जो भी नामकरण करेंगे वो दायां बायां के साथ करेंगे। देखिए, पहला था इसलिए राइट, उधर मुड़े थे, देखिए राइट हमारा हाथ है तो इधर क्या हो गया? राइट। आर्टियम है, आर्टियम, इसको बोलते हैं दाया आलिंद, और इसको क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। इधर है, मान लीजिए हम 20 से इसको कट कर दिए, इधर क्या हो गया? राइट, इधर क्या हो गया? लेफ्ट। तो मतलब बायां आलिंद। इस चैम्बर को हम लोग बोलेंगे बायां आलिंद। अब चलिए 3-4, अब 2 चैम्बर हो गए, 2 कोठरी हो गई। अब उसके नीचे देखते हैं 2 कोठरी, ये है, इस कोठरी को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय। क्या बोलेंगे? बायां निलय। अब देखिए, अब ये बचा, चौथा बचा, चौथा कोठरी है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आप लोग देखिए? राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय। अब हम आपको बताएं 2 आर्टरी, ये आर्टियम कहाँ गया? देखिए आर्टियम, 2 आर्टियम 2 वेंट्रिकल। अब हिंदी में बोलते हैं 2 आलिंद 2 निलय, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। तो हमारे अब आप लोग तुरंत याद कर लीजिए देखते हुए, 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर का नाम देखिए, दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। 4 याद कर लीजिए कौन कौन से हैं? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 4 कोठरी हो गई, हमको याद हो गया हमारे हार्ट में 4 कोठरी होती, चारों का हमने नाम देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए,
अब ये सब स्ट्रक्चर बन रहा होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना दूं कैसे क्या होता है। ये हार्ट का कार्य क्या होता है? हार्ट का कार्य ये होता है कि ब्लड को पंप करना, ठीक है। इसमें ब्लड आता है इधर से ब्लड आता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये पाइप है और इस पाइप में ब्लड जाता है। हम आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखे हैं इन्फीरियर वेना केवा, देखिए नीचे लिखा हुआ ना इन्फीरियर वेना केवा। इसको हिंदी बोलेंगे शरीर के निचले भाग से महाशिरा। यहाँ से ब्लड जाता है और यहाँ से भी ब्लड आता है हार्ट के पास, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, माने ऊपर से, ऊपर के भाग से जो महाशिरा है, ऊपर के भाग से, देखिए यहाँ पे लिखे हैं शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है और इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लड जाता है, एक यहाँ पे आता है। इस कोठरी का हम लोग आपको नाम बताए थे, उस कोठरी का नाम है राइट आर्टियम दायां निलय। तो यहाँ से ये जाता है। अब ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम आप लोग देख लीजिए, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। नीचे सारा इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर से। यहाँ से तो ब्लड जाता है, किस में जाता है? राइट आर्टियम में। अब ये ब्लड इसमें चला जाता है, तो हम आप लोगों को फिर ये नहीं बता रहे हैं कि मतलब ब्लड इसमें आता है फिर ये जा रहा, हम ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बताएंगे। हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे कि स्ट्रक्चर, कोई हार्ट है उसको इसे कट कर दें बीच से, कट करने के बाद ऐसा दृश्य दिखता है, ठीक है। तो ये दो पाइपें हो गई, पाइपों का आप लोगों का नाम पता होगा, महाशिरा दोनों हैं, ये इन्फीरियर ये सुपीरियर है। अब ये ब्लड कलेक्ट करता है और किस में ले जाके छोड़ता है? राइट आर्टियम में, दायां निलय। अब इसमें से ब्लड इसमें आता है, तो इस कोठरी का नाम हम लोग क्या बताए थे? 4 कोठरी होती हैं, ये इस कोठरी का क्या नाम बताए? देखिए राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय। अब ये ब्लड इसमें आता है, इस कोठरी का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? राइट वेंट्रिकल। आप लोगों को याद हो गया होगा, हम 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं बीच बीच में कि कौन सा क्या नाम कोठरी का, इसलिए आसानी होगी याद करने में, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड इसमें जाता है, तो हम सर्कुलेशन नहीं बता रहे, ध्यान रखिए, लेकिन सर्कुलेशन के हेल्प से आप लोगों को हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो अब यहाँ से ब्लड, अब इसमें यहाँ से आया, देखिए यहाँ से इसमें आया, ये मान लीजिए यहाँ खुल गया तो यहाँ से ब्लड निकला, ये यहाँ खुला है यहाँ से ब्लड निकला, इसमें आया, फिर ये ब्लड इसमें चला गया, ठीक है। और यहाँ पे वाल्व हैं, वाल्व मतलब कि जैसे कि मान लीजिए दरवाज़ा, इस वाल्व को हम आप लोगों को देखिए स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि हमारा हार्ट है, इसमें हमारे 4 चैम्बर थे, दिख रहा होगा। अब इसमें हमारा ब्लड आया, नीचे से आया, इसमें हमारा ब्लड आया, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से ब्लड गया इसमें ब्लड जाने के बाद ये देखिए वाल्व है यहाँ पे, तो यहाँ से कोई दरवाज़ा खुलेगा तभी तो इसमें ब्लड आएगा। इस दरवाजे का क्या नाम है पता है किसी को? देखिए इस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग इस वाल्व को जो इस कोठरी से इस कोठरी में ब्लड लाने के जगह पे जो दरवाज़ा है यहाँ पे जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मतलब 3 कस्प हो, जैसे दरवाज़ा होता है ना, कभी कभी हम लोग खोलते हैं तो किसी में एक ही पल्ला होता है, इसे खींचते हैं, किसी में 2 लगा होता है। तो यहाँ पे जो है कि ट्राई माने 3 कस्प, इसमें 3 वाल्व होते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है यहाँ पे। तो ये 3 वाल्व होते हैं, मान लीजिए स्ट्रक्चर है 3 वाल्व, तो इसमें आता है। तो हम एक ट्राइकस्पिड वाल्व 3 वाल्व होते हैं, जैसे दरवाज़ा बताए थे आपको, खोलते हैं 2 दरवाज़ा होता है किसी में, तो यहाँ पे 3 कस्प होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका आप लोग याद कर लीजिए ट्राइकस्पिड वाल्व, लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको देखिए स्ट्रक्चर का एक चीज़ और बता दिया, यदि आप पेपर में स्ट्रक्चर बनाते थे, किसी एक चीज़ को एक साइड लिखिएगा और एक साइड लिखिएगा और एक साइड उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे कभी कभी आप ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर बनाएं, 1-2 गिनती कर दिए, उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी होती है। तो ये जो ब्लड इसमें गया, समझ रहे हैं, ये जो ब्लड इसमें गया, यहाँ पे ये जो देखिए ये वाल्व है ना, मान लीजिए दरवाज़ा है ये आपका, तो ये दरवाज़ा इसमें ब्लड गया, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से मैं किस में चला गया, किस चैम्बर में? तुरंत याद करिए, बताए थे अभी क्या था इस चैम्बर का नाम?
राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से बच्चों क्या होता है कि ये देखिए हार्ट है, यहीं से ब्लड ऊपर जाता है। अब भाई ये हमेशा पंप करता रहता, सिकुड़ता फैलता रहता हार्ट, तो हम आपको बताएं तो एक नली होती है यहाँ पे, इसमें ब्लड जाता है। इस नली का क्या नाम है? देखिए ये नली है, ये नली है, इस नली का क्या नाम है? लिखा हुआ देखिए, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध नाम इसका। ठीक है, अब ये दो शाखा बढ़ गई, एक राइट में चली गई, एक लेफ्ट में चली गई। तो राइट में आ गई तो इसका नाम है राइट पल्मोनरी आर्टरियम, और लेफ्ट में चली गई तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरियम। अगर उधर चल गई तो लेफ्ट हो गया, इधर आ गई तो राइट हो गया। देखिए हिंदी में बोलते फुफ्फुसीय धमनियाँ, जैसे ये फिर बटती रहती हैं और भी शाखाओं बटेंगी, इसलिए धमनियाँ बोल दिया गया। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, तो अगर दाहिने आ गई तो राइट पल्मोनरी आर्टरियम। देखो तो इसमें चला गया, अब इसमें जाएगा तो एक यहाँ पे भी वाल्व होता है। अगर कहीं से कहीं घुसना होगा, कहीं से कहीं जाना होगा तो एक दरवाज़ा होगा, उसको हम लोग अपने भाषा में, मेडिकल भाषा में, इसकी भाषा में वाल्व बोलते हैं। तो इस वाल्व को क्या नाम देंगे? देखिए नाम लिखा हुआ है पल्मोनरी वाल्व। देखिए आपको अब तक हमने कितने वाल्व बताए? दो। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व, एक पल्मोनरी वाल्व। दो वाल्व बताए हैं और 4 चैम्बर बता दिए। क्या क्या बता दिए? 4 चैम्बर, 2 वाल्व। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ये जो वाल्व होता है, ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे ये वाल्व, ये दरवाजा ब्लड आया है, ये बंद हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें से भाई दरवाज़ा खुला, इसमें से ब्लड इसमें आया। अब यहाँ जब ये दबेगा तो ब्लड का फ्लो ऊपर जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि ब्लड का फ्लो ऊपर जा रहा क्या जा रहा, आप ये समझे कि फिर ये ब्लड इधर नहीं जाएगा, ये दरवाज़ा केवल इधर ही खुलता है, उधर नहीं खुलता, एक ही साइड खुलेगा, अंदर ही खुलेगा, तब ये इसमें जाएगा। तो इसमें जाने के लिए भी यहाँ वाल्व होता, उसी वाल्व को हम बार बार बोल रहे हैं पल्मोनरी वाल्व। अब ये जाएगा तो राइट जाएगा तो राइट पल्मोनरी वाल्व, लेफ्ट में जाए तो लेफ्ट पल्मोनरी वाल्व। ठीक, अब ये शाखा बहुत है, ये जाएगा हमारा लंग्स के पास, वो आप लोगों में नहीं है, तो ये लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स से उधर से ब्लड प्यूरिफिकेशन होके आएगा। तो हम आपको बता दें कि हार्ट लंग्स के पास क्यों गया, थोड़ा सा सुन लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब ब्लड जो होता है 2 प्रकार के हो जाते हैं, वो ब्लड ग्रुप वाला नहीं, ये नॉर्मल वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड, डी माने एब्सेंट, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। और थोड़ा सा हम आप लोगों को ये भी बता दें, आर्टरी और वेन, सीरा और धमनी, थोड़ा सा आप लोगों को समझ लीजिए, फिर इसको समझने में बहुत आसानी होगी। जो सीरा होती है उसे वेन बोलते हैं, जो आर्टरी होती है उसे धमनी बोलते हैं। तो जो धमनी होती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो और ये तो एक चीज़ है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के हमें बता दें कि जो हार्ट से दूर लेके जाएगा उसको आप लोग क्या बोल सकते हो? आर्टरी, धमनी। जो हार्ट के पास ब्लड लेके आएगा उसको आप लोग सीरा बोल सकते हो। सीरा और धमनी में समझ गए क्या अंतर है? जो हार्ट को ब्लड दूर ले जाता है वो सीरा हो गया, ये प्रकाश समझिए। और जो हार्ट के पास जो हार्ट के पास ब्लड लाएगा वो सीरा है, जो दूर ले जाएगा वो धमनी, आर्टरी। अब ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो सीरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखिए आप लोग, तो ये जो अब वो ये जो ब्लड गया था यहाँ से लंग्स के पास, वहाँ हार्ट से लंग से वो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके फिर कहाँ गया? राइट पल्मोनरी वेन। अब ये यहाँ से ब्लड घूम के आ रहा है, देखिए इधर से ब्लड जा रहा है। ठीक, ब्लड आया, किस में आया? इस चैम्बर का नाम हमने क्या बोला था?
बताया था अभी, हम आप लोगों को बताए थे, क्या नाम था इसका बताओ? लेफ्ट आर्टियम माने बायां आलिंद। अब ये बायां आलिंद में आ गया, क्या आ गया? ब्लड। तो ब्लड जहाँ से आया है वो कहाँ आ गया? बायां आलिंद में आ गया, लेफ्ट आर्टियम में ब्लड आया। तो इस किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेंस के, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस के थ्रू किस में आया? लेफ्ट आर्टियम में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दो नलिकाएं हैं ये क्या है? पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये राइट में है तो राइट में है, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। तो लेफ्ट रहने से नहीं मतलब, लेफ्ट में है तो इसलिए लेफ्ट पल्मोनरी वेन बोला गया, राइट से है तो इसलिए राइट पल्मोनरी वेंस बोला गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये जा रहा है कि स्ट्रक्चर इधर से बना इधर से बना, मतलब ये ब्लड इसमें छोड़ देगा, ये ब्लड इसमें छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ये ब्लड तो इसमें छोड़ेगा ही, ये पीछे से पाइप लगी हुई है, मतलब ये पाइप समझिए कि ऐसे घूम के जा रही है, घूम के जाके इसमें खुल रही, ना कि इसमें, मतलब इसमें नहीं खुल रही है। ये पाइप ये जो जा रही है पीछे से हमें दिख नहीं रहा है, पीछे साइड से इसमें खुल रही, किसमें? लेफ्ट आर्टियम माने बायां आलिंद में, समझे? तो बायां आलिंद में। तब इस जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का क्या नाम है? लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। अब समझ में आया? इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग राइट पल्मोनरी वेंस, इधर है तो लेफ्ट पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में फुफ्फुस शिराएं बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड आ गया आप लोगों को, देखिए मैं फिर से बीच में एक बार रिवाइज करा दूं, कितना 4 चैम्बर थे। 4 चैम्बर का नाम है राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक गया। राइट में तो राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, उधर गया तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया। ये बता चुके हैं, देखिए हम रिवाइज बीच बीच में करा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। फिर ये उधर गया लंग्स, फिर वहाँ से ब्लड इसमें कलेक्ट हुआ तो यहाँ से आया तो इसका नाम लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गया। इधर से ब्लड गया इसी में खुला तो क्या नाम हो गया? राइट पल्मोनरी वेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आ गया ब्लड, अब फिर आगे चलें। अब इसमें ब्लड आ गया, अब इसमें ब्लड आएगा तो इधर जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखिए वाल्व में मिलेगा, जैसे यहाँ पे कोठरी था, इसमें अब ब्लड आ गया। देखिए 4 चैम्बर है ना, 1 2 3 4, अब 4 चैम्बर है तो अब इसमें ब्लड आ गया इधर से, तब इसमें जाके दीवार है, दीवार के बाद यहाँ के वाल्व है। इस वाल्व को बोलेंगे मिट्रल वाल्व, ठीक है, मिट्रल वाल्व बोलेंगे। ये मिट्रल वाल्व का एक दूसरा और भी नाम है, क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प, कैसे दरवाजा होता है 2 पल्ले होते हैं, खुलते हैं, लेकिन वो एक ही साइड खुलेगा, ध्यान रखिएगा। ये इधर ही खुलेगा, इधर नहीं जाएगा, ये भी इधर ही खुलेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन, ये बहुत दूसरी चीज़ है। रिगर्जिटेशन मतलब ब्लड का फ्लो उल्टा हो जाना। अब उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी फूलने लगती है, फिर उसके हार्ट की दिक्कत होती है, हार्ट में जलन होने लगता है, फिर धीरे धीरे नसें सब ब्लॉक हो जाती है, नसें मतलब आर्टरी सिरा वेन ब्लॉक हो जाती है, उससे बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। नहीं सब लोग हार्ट अटैक आया, मर गई ना, तो यही चीज़ होता है। तो ये सब हम लोगों में नहीं है, हम लोगों को खाली स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर पर आप लोग ध्यान दें क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है कि क्या था, यहाँ वाल्व था, देखिए ये वाल्व है, ये वाल्व है। इस वाल्व को क्या बोलेंगे? बाइकस्प, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्प या बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलेंगे इसको। तो ये खुलेगा, अंदर ही खुलेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा यहीं बना दूं, लाओ बना ही देते हैं पूरा। देखिए उधर का है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, देखिए ये बना है ना ऐसा स्ट्रक्चर, देखिए है ना स्ट्रक्चर। अब इसमें से ब्लड इसमें आया, इस वाल्व का नाम हमने बता दिया। चलो देखो, इस वाल्व का हमने क्या नाम बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। समझ में आया? अब ये वाल्व खुला, इसमें ब्लड आ गया ब्लड, तो हमने इसका नाम क्या बताया था? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या नाम बताया था? इस चैम्बर का क्या नाम बताया था? लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब यहाँ से भी ब्लड जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ब्लड जाएगा, आप लोग वहाँ स्ट्रक्चर में अभी दिखाएंगे, एक देखिए इसे नली बनी होगी है, इसे देखिएगा नली बनी होगी, इसमें से ब्लड जाता है इसे। देखिए ये ब्लड इधर आया खुला, ये कौन सा वाल्व था, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ब्लड आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, एओर्टा में। तो इस आप लोग ये नहीं ध्यान रखना कि ब्लड कहाँ कहाँ जा आ रहा है, ध्यान दीजिए कि इसको नाम क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये ब्लड इसमें गया, तो अब देखिए यहाँ पे भी जाएगा, हर दरवाजे पे एक वाल्व बना होता है, हर दरवाजे पे एक वाल्व है। तो इस वाल्व का नाम क्या है, एओर्टिक वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम है, एओर्टिक वाल्व। अब देखिए क्या था, कितने, अच्छा 4 चैम्बर बताए थे, अब कितने वाल्व हो गए, 4 वाल्व हो गए। कौन कौन से 4 वाल्व हैं, चैम्बर तो याद हो गया होगा, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन अब चारों वाल्व कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। एक वाल्व ये था देखिए पल्मोनरी वाल्व, दूसरा वाल्व क्या है, एओर्टिक वाल्व। 4 वाल्व हो गए, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना आइडिया लग ही गया होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ से ब्लड गया, इसमें ब्लड गया, अब इसमें से ब्लड गया। ठीक है, देखिए ये ब्लड इसमें गया, ये वाल्व का एओर्टिक वाल्व, इसमें ब्लड गया, इसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा। एओर्टा मतलब महाधमनी। अब इसमें से ब्लड ऊपर जाएगा, हार्ट के यहाँ है, ऊपर आएगा मस्तिष्क में जाएगा, ऊपरी भाग में जाएगा, यहाँ से हार्ट के यहाँ से ऊपर में, मस्तिष्क से यहाँ से जाता है ऊपरी भाग में, इससे नीचे आता है, ये हमारे पैरों, स्टमक, फिर इधर हाथों पैरों, इधर नीचे चला जाता है। हाथों में तो यहीं जाता है, ऊपर ही चल जाता है, फिर यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से इस वक्त। ठीक है, इसको बोलते हैं महाधमनी। इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च मतलब होता है घुमाव। ठीक है, ये देखिए नली ऐसे घूम गई तो इसे आर्च बोलते हैं। मैंने आप इसका नाम लिख सकते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा भी लिखते हैं, एओर्टा ही होता है महाधमनी। तो अब ये ब्लड इधर गया, नीचे चला गया, तो अब देखिए आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कोई। तो हम बता रहे थे एओर्टा, जो घुमाव रहा था उसे हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो ये ब्लड पूरा जाता था। आप लोगों को हम चलिए अब तुरंत याद करा देते हैं 1 मिनट में क्या क्या था। देखिए आप लोग स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। चलिए स्ट्रक्चर बना है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर हैं। चारों चैम्बर का नाम तुरंत याद कर लीजिए, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब 4 चैम्बर हो गए। चारों चैम्बर का हिंदी में नाम क्या है, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। आपको याद होगा 4 हो गए। अब 4 वाल्व हैं, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, और दूसरा पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। 4 वाल्व याद हो गए। नीचे से ब्लड जाता है, इस सिरा का, इस महाशिरा का नाम है इन्फीरियर वेना केवा। ये नीचे से ब्लड लेता है, इन्फीरियर वेना केवा, ये हार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो नीचे से जो महाशिरा आती है, मोटी, बहुत मोटी नली होती है। ठीक है,
अब यहाँ से जो आता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, नीचे से लाएगा, जो ऊपर से लाएगा सुपीरियर वेना केवा। हिंदी में इधर लिखा हुआ शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, मतलब ऊपर से ब्लड को कलेक्ट करना, नीचे से ब्लड को रखना इन्फीरियर। आप लोगों को ये भी नाम याद हो गया। चलिए याद करिए, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से ऊपर से, ठीक। तो याद हो गया होगा 4, ठीक है। अब देखिए इधर से जो ये फिर यहाँ से जो पाइप गई थी, इस पाइप को क्या बोलते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यही पाइप राइट साइड में चल गई थी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो ब्लड फिर उधर से आ गया, मान लीजिए चैम्बर में आ गया इस समय, तो लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, फिर कहाँ गया, ये देखिए राइट पल्मोनरी वेंस, ठीक है। और फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। ये छोटा है, ये एओर्टा, इसमें। हाँ, आप लोगों को एक थोड़ा सा और चीज़ बता दें कि जो हम बता रहे थे कि शुद्ध अशुद्ध रक्त जो होता है, थोड़ा सा, तो जो शुद्ध रक्त होता है, सब लोग बोलते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारा किस में बहता है, अभी बताए थे कुछ देर पहले, याद करिए किस में बहता है, नहीं याद आया। हम देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इधर से ऑक्सीजन आया, इसमें गया, इसमें गया, इसका नहीं सॉरी, एक मिनट, देखिए इसमें आया, इधर से इसमें गया, एओर्टा में, एओर्टा मतलब महाधमनी में, आर्टरी में, आर्टरी मतलब धमनी में। तो जो शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, प्योर O2, जिसमें ज़्यादा O2 की ब्लड की मात्रा होती है, वो क्या किस में जाता है, धमनी में, ठीक है, धमनी में जाएगा। जो जिसमें O2 एब्सेंट रहेगा, मतलब प्रेजेंट नहीं है, वो किस में जाए, किस में रहेगा, सीरा में, ठीक है, सीरा में। देखिए ये हमारा क्या था, आर्टरी है, क्या है, आर्टरीज है, दिख रहा है। और ये हमारा क्या था, वेना, दिख रहा है, वेना केवा दिख रहा है ना। तो आर्टरी में शुद्ध, लेकिन आप देखिए ये भी, इसमें भी आर्टरी शब्द लगा तो इसमें भी शुद्ध रक्त बहना चाहिए, बहना चाहिए कि नहीं। सब लोग कहते हैं ना कि आर्टरी में, धमनी में शुद्ध रक्त बहता, सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये तो ये क्या है, आर्टरी है, आर्टरी मतलब धमनी है, तो इसमें अशुद्ध रक्त कैसे बह रहा, यही एक्सेप्शन है, इसी को ध्यान देना है। केवल इसी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है। ये लोग कभी कभी बच्चों से पूछ लेते हैं, तो ये बताना है जो आर्टरी होती है कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, इसमें कौन सा अशुद्ध रक्त जाता है, और बाकी सभी आर्टरियों में शुद्ध रक्त रहता है। याद हो गया, देखिए आर्टरी है ना। और आप लोग मेहनत से पढ़िए। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, बनाने की विधि बताएं कि आपको टाइम, एग्ज़ाम जब देने जाए तो उसमें टाइम की बचत हो और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सके। उसमें क्या है कि इजी 1 मिनट में कैसे हार्ट बनाएं, देखें। चलो बच्चों आओ, साथ साथ में बनाना, पहले देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर साथ साथ में बनाएंगे। पहले आप दिल बनाइए, ठीक है। ये देखिए दिल है आपका, हार्ट। तो इसको जो है कि आप जो है यहाँ से ऐसे बनाइए, दिल बना, आधा बना लीजिए, उसको मिटा दीजिए, मिटाने के बाद ऐसे कर्व बनाइए इस तरह। देखिए अब ये कर्व है, इसकी एक दोहरी लाइन खींच दीजिए, एकदम बारीकी बारीकी लेके जाइए पास पास से, और नीचे थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसलिए छोड़ दीजिए कि नीचे की मसल्स थोड़ा मोटी होती है, ठीक है। क्या होती है, नीचे की मसल्स मोटी होती है। देखिए ऐसे लेके आए, एकदम इसके किनारे किनारे से खींच दीजिए। क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए कैसे बन गया। पहले दिल बनाए, दिल बनाने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर खींचे नीचे से पूरा, फिर इसके अंदर अंदर एक लाइन खींचे, बीच में एक सीधी लाइन खींच के हम यहाँ पे क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए। देखिए जीभ की तरह बन गया, नीचे ऊपर हार्ट बना दे, नीचे जीभ बना दीजिए,
देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। फिर यहाँ से एक ऐसे कर्व कर लीजिए। अब जो है कि इतना हम लोग बना दिए। अब यहाँ से देखिए एक सीधी लाइन यहाँ से खींचिए, सीधे इस वाले चैम्बर में बनाइए इसे सीधा। फिर बीच में जो है मिटा दीजिए, फिर सीधे खींचिए। देखिए ठीक है। अब एक यहाँ से मोटी नली लेके जाइए, मिटा दीजिए बीच में जो पड़ता है वो दिखे ना। ठीक है, यहाँ मोटी नली से अंदर अंदर जा रही, देखिए ऐसे ऐसे जा रही है। ये अंदर से इसे घूम के ऐसे देखिए, देखिए नली ऐसे 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 गई अंदर अंदर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 3 बना दीजिए। ऊपर साइड में नली कहाँ है, कुछ करना थोड़ी ना है, हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का बन जाएगा। फिर एक यहीं से सीधे नल की खींचिए, कुछ करना है नहीं। देखिए अब बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। एक ही बार प्रैक्टिस करने से उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इधर से 2 नलकियाँ इधर जोड़ दीजिए। एकदम आसान विधि है, एकदम आसान विधि है। 2 नलकियाँ इधर से जोड़ दीजिए। आप इसको यहीं तक डिसअपीयर कर देंगे, नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, आपका हार्ट बन गया। ठीक है, ये अब इसके बाद आप नाम लिख दीजिए, इस चैम्बर का, इस चैम्बर का, इस चैम्बर ना खींच के नाम लिख दीजिए। ये क्या है, इसका नाम क्या बताया था, इसका नाम क्या था, ये एओर्टा है, सब एओर्टा है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा बताए थे। चारों चैम्बर का नाम लिख दीजिए। 4 वाल्व होते हैं, वो 4 का वाल्व लिख दीजिए। ठीक है, ट्राई का स्पीड वाल्व होता है, इधर बाई का स्पीड वाल्व, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, आप लोग बताए ही थे। फिर इधर लिख दीजिए। मतलब ये आसान, ऐसा बना देंगे स्ट्रक्चर, एक पेज पे बना देंगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको नंबर ज़्यादा गेन होगा। ठीक है, बहुत आसान विधि है, इसको आप बना सकते हैं। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। ये सोचे नहीं कि एक ही बार में बन जाए तो नहीं बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ये आपका बन जाएगा। कैसे, पहले हार्ट बनाना है, फिर इसके बाद ऐसे 2-3 बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कैसे बना है, आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।